जब कोई अपना कोई दोस्त या रिश्तेदार पैसे मांगता है ना, तो ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अजीब सी शर्मिंदगी, एक इमोशनल प्रेशर महसूस होता है। लेकिन अब इस डर को खत्म करने का वक्त आ गया है। हम चाणक्य की सदियों पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही असरदार समझ से जानेंगे कि ऐसे हालात को कैसे संभालना है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्लेबुक में क्या क्या है। हम पहले पैसे और रिश्ते की इस मुश्किल को समझेंगे, फिर उधार मांगने वाले की साइकोलॉजी में उतरेंगे। इसके बाद हम 24 घंटे के सबसे जरूरी नियम और 2 पावरफुल सवालों के बारे में बात करेंगे, और आखिर में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका जानेंगे, उधार नहीं बल्कि दान का। देखिए, असली प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, असली प्रॉब्लम है इमोशनल ब्लैकमेल। एक डर होता है कि अगर पैसे देने से मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा, और अगर दे दिए तो हो सकता है कि अपनी मेहनत की कमाई भी जाए और रिश्ता भी। ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। चाणक्य की ये बात बिल्कुल सीधी है। वो हमें समझाते हैं कि जब हम किसी को उधार देते हैं तो हम सिर्फ पैसा दांव पर नहीं लगाते, हम अपना रिश्ता भी दांव पर लगा देते हैं। और सच तो यही है कि ज्यादातर मामलों में पैसे का लेन देन रिश्तों में दरार डाल ही देता है। अच्छा, अगर इस सिचुएशन को हैंडल करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि जो पैसे मांग रहा है उसकी सोच क्या है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार ये समझ आ गया तो फिर इस हालात को संभालना काफी आसान हो जाएगा। यहीं पर सारा खेल है, एक साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट का। जो उधार देता है वो इसे मदद समझता है, एक त्याग। लेकिन उधार लेने वाले के लिए अक्सर हम एक इंसान नहीं बल्कि एक आसान बैंक बन जाते हैं। एक ऐसा बैंक जहां कोई कागज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई नियम नहीं। ये उनकी गलती नहीं, बस इंसान की फितरत है कि वो हमेशा आसान रास्ता खोजता है। अब आता है सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल नियम। ये एक ऐसा डिफेंसिव शील्ड है जो हमें इमोशंस में बहकर फैसला लेने से बचाता है। यकीन मानिए, ये अकेला नियम ही 90% गैर जरूरी रिक्वेस्ट को फिल्टर कर देता है। ये जो 24 घंटे का गैप है ना, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये हमें सोचने का, लॉजिक लगाने का मौका देता है, और साथ ही ये मांगने वाले की जरूरत को भी टेस्ट करता है। अगर जरूरत सच में जान पर बनाने वाली है तो शायद वो 24 घंटे का इंतजार भी नहीं कर पाएगा। बस इतना ही कहना है। पहला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, इससे हमदर्दी दिखती है। और दूसरा, मुझे अपने अकाउंट्स चेक करने के लिए 24 घंटे चाहिए। इससे हम बिना सीधे ना कहे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ये एक सिग्नल है कि हां बोलना आसान नहीं होगा। ठीक है, 24 घंटे हो गए। अब क्या? अब खेल को इमोशन से लॉजिक पर शिफ्ट करना है, बिल्कुल एक बैंक की तरह। अब जवाब देने का नहीं बल्कि सही सवाल पूछने का टाइम है। यहां एक जासूस की तरह सोचना है। यह पता लगाना है कि पैसे का असली मकसद क्या है। बात को गोल गोल घुमाने की जगह सीधा सवाल पूछना है, यह पैसा असल में बिल्कुल ठीक ठीक किस काम के लिए चाहिए। और ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या पैसा किसी की जान बचाने या घर बचाने के लिए चाहिए, या फिर किसी की लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए? चाणक्य साफ कहते हैं कि किसी को उसकी हैसियत से ज्यादा जीने के लिए पैसा देना मदद नहीं बल्कि उसे आर्थिक बर्बादी की तरफ धकेलना है। ये सवाल एक तरह का साइकोलॉजिकल बॉम्ब है। जो इंसान सच में ईमानदार है और पैसे लौटाना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। वो बताएगा कि उसकी सैलरी कब आएगी या कोई पेमेंट कहां से आनी है। लेकिन जो बेईमान है वो इस सवाल पर घबरा जाएगा, गुस्सा करेगा या बात को टाल देगा। और अगर सामने वाला इमोशनल कार्ड खेले, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो इसका जवाब भी तैयार है। ये लाइन बातचीत को इमोशन से हटाकर वापस प्रोसेस और प्लानिंग पर ले आती है। भरोसे की बात नहीं है, बात प्लान की है। लेकिन क्या हो अगर सामने वाला बहुत ज्यादा अड़ जाए, मतलब वो इन सवालों से भी पीछे ना हटे? ऐसी सिचुएशन के लिए हमें कुछ और एडवांस तरीकों की जरूरत पड़ती है। तो चाणक्य की प्लेबुक में 3 और एडवांस्ड मूव्स हैं। पहला, उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक करें, क्या वो पहले भी लोगों से पैसे लेकर नहीं लौटाते। दूसरा, कोई गारंटी मांगे, जैसे एक पोस्ट डेटेड चेक। और तीसरा, अगर कुछ काम ना करे तो किसी तीसरे का बहाना बनाकर मना कर दें। ये सवाल एक लिटमस टेस्ट की तरह है, उनकी नीयत को परखने का। अगर कोई सच में पैसे लौटाने का इरादा रखता है तो उसे गारंटी देने से डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो गुस्सा करे या आनाकानी करे तो समझ जाइए ये पकड़े जाने का डर है। और हां, इस तरह के इमोशनल रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसे दिल पर नहीं लेना है, ये असल में चोट नहीं बल्कि उनकी घबराहट हो सकती है। इस पॉइंट पर मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है।
और इसी पॉइंट पे चाणक्य का ये कोट हमें हिम्मत देता है। वो कहते हैं कि जो इंसान पैसों के मामले में शर्म और संकोच छोड़कर सख्त रहता है वही आखिर में सुखी रहता है। याद रखिए, एक नाराज रिश्तेदार उस बेईमान उधार लेने वाले से कहीं बेहतर है जो पैसा भी ले जाए और रिश्ता भी खत्म कर दे। अब आते हैं सबसे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी पर। ये उन हालात के लिए है जहां कोई सच में बहुत मुश्किल में है और ये भी पता है कि वो शायद पैसे लौटा नहीं पाएगा। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर कोई एक बड़ी रकम मांग रहा है जिसे वो लौटा नहीं सकता, तो उसे उधार देने की बजाय एक बहुत छोटी रकम तोहफे के तौर पर दे दी जाए, बिना किसी वापसी की उम्मीद के। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी है। तो देखिए फायदा कितना बड़ा है। एक छोटी रकम दान करके एक बड़ा अमाउंट भी बच जाता है, रिश्ता भी बच जाता है और भविष्य के लिए एक बाउंड्री भी सेट हो जाती है। ये एक छोटी कीमत चुका के एक बड़ी मुसीबत और लड़ाई से बचने जैसा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करना क्या यह खुदगर्जी है या सेल्फ रिस्पेक्ट? चाणक्य की सीख यही है कि जब कोई अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करता है तो वह असल में अपने और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा कर रहा होता है। और इस नजरिए से देखें तो सही समय पर ना कहना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान का सबसे बड़ा काम है।